हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल चेक सिस्टम, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली। देखिए, जब व्यापारिक संस्थाओं में हिसाब किताब के कार्यों को कर्मचारियों में उनकी एबिलिटी के अनुसार इस प्रकार से बांटा जाता है कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऑटोमेटिक ही चेक कर लिया जाए, तो इसे ही हम इंटरनल चेक सिस्टम कहते हैं। जैसे एक संस्था में एक कर्मचारी पुस्तकों में एंट्री करता है, दूसरा उसकी खतौनी करता है, और तीसरा उसका कैश का ट्रांजैक्शन करता है, और चौथा कर्मचारी इस ट्रांजैक्शन को जो कैश बुक में लिखता है, पक्की रोकड़ में लिखता है। इसी प्रकार लेखांकन के अन्य कार्यों को इस विधि से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य दूसरे व्यक्ति द्वारा ऑटोमेटिक ही जांच लिया जाए, तो ये विधि इंटरनल चेक सिस्टम कहलाती है। इस विधि से जहां एक और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर देखें तो जो फ्रॉड होता है, गबन होता है, छल कपट, उसकी संभावना कम हो जाती है। आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डिक्सी, इंटरनल चेक may be defined as such an arrangement of the accounting routine that errors and frauds are automatically prevented or discovered by the very operation of the bookkeeping itself. डिक्सी के अकॉर्डिंग आंतरिक जांच पुष्पालन की विधि का एक ऐसा प्रबंध है जिसमें गलतियां और गबन अपने आप रुक जाते हैं अथवा पुष्पालन के संचालन की स्वतः ही पकड़ में आ जाते हैं। ऐसे ही D.R. डावर की डेफिनेशन है, इंटरनल चेक इज अ सिस्टम और मेथड इंट्रोड्यूस विद डिफाइंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू स्टाफ एज टू देयर स्फीयर ऑफ वर्क with a view to control and verification of their work, and also maintains of accurate records as ultimate aim. D.R. डावर कहते हैं कि आंतरिक निरीक्षण एक ऐसी विधि है जिसके अधीन कर्मचारियों को इसके कार्यक्षेत्र के बारे में कुछ स्पष्ट निर्देश दे दिए जाते हैं, और जिसका उद्देश्य उनके कार्यों का सत्यापन और उस पर नियंत्रण करना तथा सही लेखे रखना संभव बनाना है। ऐसी डी पॉला इसको डिफाइन करते हैं कि व्यवहार में इंटरनल चेक सिस्टम एक चालू आंतरिक अंकेक्षण है जो कर्मचारियों द्वारा स्वतः ही किया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का कार्य स्वतंत्र रूप से दूसरों द्वारा जांचा जाता है। ऐसे ही स्पाइसर एंड पेगलर ने डिफाइन किया है कि आंतरिक अंकेक्षण का अर्थ है कर्मचारियों के कर्तव्य का इस प्रकार मैनेजमेंट करने से है कि एक व्यक्ति एक सौदे के सभी रूपों को ना लिखे, जिससे बिना दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिले हुए कपट न हो सके, और साथ ही किसी प्रकार के एरर होने की संभावना जो है वो कम हो जाए। तो देखिए, इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था व्यावसायिक प्रबंध की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यवहार और लेखांकन के कार्यों को विभिन्न उपकार्यों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य का स्वतंत्र स्वामी नहीं रहता, और उसके कार्य का परीक्षण कार्य के स्वाभाविक रूप में स्वतंत्र रूप से दूसरे द्वारा किया जाता है। इससे एरर्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और छल कपट का नियोजन
बिना अनेक कर्मचारियों की सहमति के संभव नहीं हो पाता। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इस सिस्टम में व्यवसाय से संबंधित कार्य को कई विभागों में डिवाइड कर दिया जाता है और प्रत्येक उपविभाग के कार्य को करने के लिए अलग अलग कर्मचारी रखे जाते हैं। जो कार्य इस प्रकार का होता है जिसमें फ्रॉड और एरर्स होने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है, उसका विभाजन अधिक व्यक्तियों में कर दिया जाता है, जिससे अगर कहीं फ्रॉड बनता भी है तो अधिक व्यक्तियों में वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता है। कार्य का विभाजन करने से पहले कर्मचारियों की योग्यता का ध्यान रखा जाता है। जो व्यक्ति जिस कार्य में अधिक निपुण होता है, अधिक इंटरेस्ट रखता है, उसको वही कार्य दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, कर्मचारियों के कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इस प्रणाली में कार्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि एक कर्मचारी के द्वारा किया गया कार्य दूसरे कर्मचारी द्वारा ऑटोमेटिक जांचा जाता है। इसके लिए कर्मचारी को अलग से टाइम देने की नीड नहीं पड़ती है और ये जांच पूरी तरह स्वतंत्र होती है। इस प्रणाली में अशुद्धियों पर नियंत्रण रखना बहुत सरल होता है। इसका मेन रीज़न यही है कि कार्य के साथ साथ ही उसकी जांच भी होती रहती है। यदि कोई एरर्स होती है तो वह ऑटोमेटिक ही सामने आ जाती है। इसमें जिस कर्मचारी को जो कार्य सौंपा जाता है उसके संबंध में उसका पूरा दायित्व होता है। यदि जांच के बाद किसी अशुद्धि या छल कपट का पता चलता है तो संबंधित कर्मचारी को दोषी ठहराया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी छल कपट करता है तो उसका पता हमें एकदम चल जाता है। छल कपट उसी कंडीशन में होता है जब दो या दो से अधिक कर्मचारी सांठ-गांठ कर लें, जो साधारणतः संभव नहीं है। जी.आर. विलियम्स ने सही कहा है कि आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था से छल कपट असंभव नहीं हो जाता बल्कि अधिक कठिन हो जाता है तथा शीघ्र पकड़ में आ जाने के भय को बढ़ाकर ये कपट को हतोत्साहित कर देता है। इस प्रणाली में अकाउंट बनाने या कैलकुलेशन आदि के लिए मशीनों का यूज किया जाता है। तो इससे क्या है, हमारा कार्य प्रॉपर रूप से चलता रहता है और जो अशुद्धि होती हैं उनकी संभावना भी कम हो जाती है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक क्रिया का परिमाप निर्धारित कर दिया जाता है तथा कर्मचारियों द्वारा की गई क्रियाओं की तुलना इस परिमाप से भी की जाती है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ये आवश्यक है कि कर्मचारियों को कुछ समय बाद जो कार्य कर रहा है उसके बदले उससे अन्य कार्य कराया जाए, मतलब उसका कार्यालय के अन्य विभागों में ट्रांसफ़र होता रहे। इससे क्या होगा, जो हमारा छल कपट होगा उस पर हम इनडायरेक्ट वे में रोक लगा सकते हैं। इंटरनल चेक सिस्टम के अगर उद्देश्यों की बात करें तो ये छल कपट और त्रुटियों को रोकने के लिए बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था संस्था में कपट, गलती या गबन को कम कर देती है। आर.जी. विलियम के अकॉर्डिंग आंतरिक निरीक्षण कपट के कार्य को असंभव तो नहीं किंतु कठिन बना देता है। अगर किसी प्रकार का कपट होता भी है तो हम उसको जल्दी ही पकड़ सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे पुस्तकों का ऑडिटिंग आसानी से हो जाता है और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। इसमें कार्य को
श्रम विभाजन के आधार पर बांटा जाता है। इसलिए कर्मचारी अपना जो कार्य है उसको बड़ी ऑनेस्टी और लगन के साथ करता है, इसलिए कार्य शीघ्रता एवं शुद्धता से हो जाता है। मतलब इंटरनल चेक सिस्टम का जो मेन पर्पस होता है वो कार्य का शीघ्र कराना और शुद्धता से संपादन कराना होता है। कर्मचारियों में कार्य का विभाजन उसकी इच्छा के अनुसार किया जाता है। मतलब कर्मचारियों को कार्य इस प्रकार से विभाजन किया जाता है, जिस व्यक्ति जिस कार्य के हो गया उसको वही कार्य सौंपा जाता है। तो उससे क्या होता है, कर्मचारी उसको और अधिक लगन से करता है, तो उससे उसके कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। इंटरनल चेक सिस्टम में प्रत्येक कार्य एक दूसरे व्यक्ति से ऑटोमेटिक चेक हो जाता है। तो इससे क्या होता है, लेखों के छूटने की जो संभावना होती है वो ज़ीरो हो जाती है। मतलब कोई लेखा छूटा नहीं जाता, सब लेखों की एंट्री हो जाती है। इस व्यवस्था में सभी कार्य पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होते हैं। मतलब पहले इसका प्री प्लानिंग कर ली जाती है, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसको भी हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इंटरनल चेक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है। इस व्यवस्था में कार्य को अनेक व्यक्तियों में बांट दिया जाता है और उनका उत्तरदायित्व भी निश्चित कर दिया जाता है। अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की कोई गलती करता है तो उसी कर्मचारी को उसकी उस गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इट मीन्स ये जो इंटरनल चेक सिस्टम है इसके द्वारा कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।